हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। होप आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक रियल कंटेंट वीडियो, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे ये फर्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली डिस्कस करने वाला हूँ कुछ बायोलॉजी की 4 इम्पोर्टेंट बातें और बेसिकली ब्लॉग वो भी कहाँ का, खेतों का। ठीक है, तो ये खेतों का जो ब्लॉग है वो इस ब्लॉग में मैं डिस्कस करूँगा 4 पॉइंट। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्या है कि जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग में सबसे पहले मैं इस पीछे जो आपको खेत दिख रहा है, ये प्लांट, ये मस्टर्ड का प्लांट है। इससे ही मैं 2 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि उसमें फ्लावरिंग प्लांट का एक पेज दे रखा है। सबसे पहले उसमें बता रखा है कि कैलिक्स होते हैं, कोरोला होते हैं, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। एंड्रोसियम मेल पार्ट सिस्टम, गाइनोसियम फीमेल पार्ट सिस्टम। तो मेल पार्ट सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले फिलामेंट एंथर होता है। एंथर में कंसिस्ट यानी पॉलन होते हैं। पॉलन जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करने के बाद वो मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने के बाद उनका डेhiscence हो जाता है। अब डेhiscence के बाद क्या होता है, सबसे पहले उसमें अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों होंगे। एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों होगा। तो जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम जब दोनों पाएंगे तो उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बोलेंगे। अगर सिर्फ एंड्रोसियम पाया जाता है और सिर्फ गाइनोसियम पाया जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिर्फ उसे बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, जिसमें इसमें सिर्फ एक सेक्स पाए जाते हैं, मतलब एक सेक्सुअल पार्ट्स पाए जाते हैं, तो उसे हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मतलब यूनि मतलब वन सेक्स, मतलब वन जो सेक्सुअल पार्ट हैं तो उसे हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। मतलब सिंगल सेक्सुअल पार्ट होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। तो आइए सबसे पहले तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में पार्ट में डिस्कस कर लिए। तो सबसे पहले जो उसमें फ्लावर्स होता है, फ्लावर में जो कि पॉलिनेशंस का एक टॉपिक है। पॉलिनेशन टॉपिक में सबसे पहले मैंने उसका मॉर्फोलॉजी भी आप सबको बता दिया हूँ, और इस मॉर्फोलॉजी के साथ साथ जो उसमें पार्ट्स हैं उसको, उसका नाम भी मैं आपको डिस्कस कर दिया हूँ। तो उसमें क्या है, सबसे पहले कि ये क्या होता है कि पॉलिनेशन यानी पराग, उसे हिंदी में आई डोंट नो, पर इंग्लिश में उसे पॉलिनेशंस बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो पॉलिनेशंस होने के बाद तो ये जो चीज़ें होती हैं ऐसे ऊपर की तरफ ग्रो करती चली जाती हैं, और नीचे की तरफ जो फ्लावर्स अब क्या बोलते हैं, फ्रूट के रूप में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, वो अल्टरनेट मैनर में क्या होते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं, और जिससे क्या होता है, ओवरऑल एक हाइट ग्रोथ कर लेती है, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे मस्टर्ड के कलीज लग जाते हैं। तो कली लगने के बाद उसमें क्या होता है, ओवरऑल सीड का निर्माण होता है। ठीक है, तो उसको अगर एनाटॉमी या उसे पूरा फुल एनाटॉमी वीडियो अगर चाहिए तो उसके लिए बहुत सारे एडिटिंग की आवश्यकता होगी, क्योंकि मैं बेसिकली ये ब्लॉग है जो कि एकदम रियल है। ठीक है, तो रियल में क्या होता है ज़्यादा दिखाना वो पॉसिबल है नहीं, तो आप लोग इसी तरीके से समझें। और चलिए मैं टहलते टहलते आप लोगों को बताता हूँ। जैसा कि ये हमारा देख सकते हैं 360 व्यू ऑफ माई विलेज। ओके, तो आशा करता हूँ जो इस कंटेंट को नहीं देखना चाहते थे, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट को, इस चीज़ों को देखें और आगे भी बने रहें। आगे भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं जो खेती किया हूँ, खेती में भी जो सारी चीज़ें हैं उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, चीज़ें हैं, तो वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जितने भी चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एक साइंस या किसी किताबों या कहीं ना कहीं चीज़ें एग्जाम्पल से जुड़ी हुई होती हैं कि तो क्यों ना हमें ये भी सोचना चाहिए कि उन चीज़ों को मैं डिस्कस करूं, क्योंकि जब सारी चीज़ें हैं अगर उनको याद करना है आपको तो उन चीज़ों से जुड़े रहिए। अब जुड़े रहेंगे तो ओवरऑल वो चीज़ें याद हो ही जाएंगी। मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको तो मैं ऐसे याद कर लिया हूँ, जैसे बहुत सारी चीज़ें। तो रूट्स हो गया, टैप रूट सिस्टम हो गया, एडवेंटियस रूट सिस्टम हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे रूट सिस्टम है, तो उन सबको फिब्रेस रूट सिस्टम हो गया, जो कि बेसिकली वीट प्लांट का होता है। तो वीट प्लांट में सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारी चीज़ें हैं, जैसे ये देख सकते हैं आप लोग, ये कैबेज है। ठीक है, यानी पत्ता गोभी है। ये शिमला मिर्च का प्लांट लग चुका है। इधर है हमारा ये बैगन का प्लांट एंड ब्रिंजल। टमाटो उधर है, आप देख सकते हैं टमाटो लगा भी हुआ है। ठीक है गाइस, देख लिया आपने। इधर भी देख सकते हैं आप लोग, कितना सुंदर टमाटोज़ लगे भी हुए हैं। तो होप आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इतनी सुंदर लगते हैं, यानी वेरी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, ये थिंग्स हैं। तो जो चीज़ें हैं ये बहुत जैसे अच्छी लगती हैं, तो बेसिकली आप जब गांव में रहते हैं तो गांव में चीज़ें अच्छी लगती ही हैं, क्योंकि वो अच्छे हैं, इस वजह से वो अच्छी लगती हैं।
तो इस वीडियो में तो 2 पॉइंट्स डिस्कस हो चुके हैं आपके साथ, पॉलिनेशंस और प्लस रूट सिस्टम का और मॉर्फोलॉजी ऑफ बायोलॉजी पार्ट्स के। तो और क्या डिस्कस किया जाए आपके साथ, और डिस्कस किया जाएगा, मैं कुछ 2 पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे जब आप लीफ के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। लीफ के बारे में जब आप लीफ बेसिकली मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे तो उसमें कुछ एक बीच का जो पार्ट होता है उसे मिडरिप बोलते हैं। मिडरिप से जो चीज़ें निकली हुई होती हैं उससे बहुत टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट होते हैं। जैसे कि बेसिकली बात करें तो लीफ में जैसे कि जो मिडरिप्स होती हैं, मिडरिप्स के बीच में जो लाइनिंग्स होती है और जो बहुत सारे टाइप्स ऑफ लीफ होती हैं, तो उन सब में क्या होता है बेसिकली उसके अंदर जब मॉर्फोलॉजी में आप जाएंगे तो जैसे कि जब आप पढ़ेंगे उसे तो जो उसमें फुल डिटेल्स कंटेंट्स ऑफ एनाटॉमी, जब उसके अंदर जाएंगे आप लीफ में कैसे ये चीज़ें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है, टाइप्स ऑफ लीफ में अलग अलग चीज़ें कैसे फोटोसिंथेसिस होती है, हर एक लीफ में क्या पाया जाता है, किस वजह से होता है, वो उन चीज़ों को समझने के लिए ये सारी कंटेंट मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई मैं लीफ ढूंढ लेता हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा। इसमें मतलब वो एनाटॉमी मतलब उतने रिलेट में अंदर जा करके वो चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं। तो क्या है कि जैसे कि मैं एक लीफ ले लूँगा, मैं उससे बताऊँगा और आप लोग उसे सिर्फ इमेजिनेशन कीजिएगा, क्योंकि इमेजिनेशन के अलावा क्या है कि उतना पॉसिबल नहीं है कि दिखाना। अगर आप लोग ये वीडियो अगर उसको फुल डिटेल देखना चाहते हैं तो एक चैनल है, मैं उसमें बोल देता हूँ, कैलिफोर्निया नाम का एक चैनल है। तो वो बेसिकली उसमें दिखाया गया है कि एक लीफ के अंदर जाके बहुत सारी इतनी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म होती है ना, जब आप उसको देखेंगे तो सोचेंगे अरे यार लीफ में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लीफ के अंदर ये सारी चीज़ें इतनी प्रोसेस चलते हैं, कैसे एटीपीज बनती हैं, कैसे कंज्यूम करता है प्लांट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको जब आप देखेंगे ना तो आप शॉक रह जाएंगे, क्योंकि ये लीफ ना जितनी सिंपल दिखती हैं उतनी ही कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो सिंपल जैसे साधारण उतने ही जटिल, ठीक है, जितनी साधारण होंगी उतनी ही वो जटिल होंगी। यानी कि सिंपल यानी कॉम्प्लेक्स के पीछे डिफरेंस है। जो ही अगर कोई और भी देखेगा नॉन बेस यानी 40-50 ईयर्स एंड उनको नहीं समझ में आएगा तो वो नहीं समझ पाएंगे ना, तो इस वीडियो को कंटिन्यू वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। तो उसमें कैसे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में इसमें लीफ आ गई है तो लीफ में समझा देता हूँ। एक में स्टोमेटल पोर होता है। स्टोमेटल पोर के थ्रू क्या होता है, सबसे पहले जब आप कोई भी गैसेस एक्सचेंज होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन्स हो गए, वो कैसे निकलते हैं। तो आपको बेसिकली पता होगा कि जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, किसके थ्रू, स्टोमेटल पोर के थ्रू, और वो रिलीफ भी ऑक्सीजन उसी के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो अंदर एटीपीस फॉर्मेशंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, मीजोफिल सेल है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें एटीपी फॉर्मेशन होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फोटोसिंथेसिस फर्स्ट एंड फोटोसिंथेसिस सेकेंड है। ये चैप्टर भी है प्लांट फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट, ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट है। तो उसमें आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास 11th की बायोलॉजी है, उसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो उसको वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ एक वीडियो में, वो वीडियो डल चुकी है, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि कैसे मैं उस चीज़ों को एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। तो होप आशा करता हूँ कि ये सारे जो टॉपिक्स से आपको रिलेट हुए होंगे। अगर रिलेट नहीं हुए होंगे, क्योंकि फ़र्स्ट वीडियो बोलने में थोड़ा गलती हो ही जाती है, और गलती हो गई है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। आपको अगर ये बोरियत चीज़ें लग रही हैं तो उसमें मैं चेंजेस करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। और एक ही वीडियो, इस वीडियो को बनाने से पहले 5 वीडियो रीटेक ले चुका हूँ मैं, 5 रीटेक ले चुका हूँ, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ गलती हो जा रही थी, ठीक है। तो होप आशा करता हूँ अगर जो भी व्यूअर्स हमारे लास्ट तक रहे हैं, ठीक है, तो होप आशा करता हूँ कि आप बने हैं तो आप इस वीडियो को, इस लास्ट पॉइंट, इस लास्ट मोमेंट को देख कर ही जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ सबको वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो मैं एक ही वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।